आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे नवरात्रों के बाद हम कैसे करें पूजा सामग्री का विसर्जन, और जो हमने कलश की स्थापना की है और जो जवारे हमने बोए हैं और जो अखंड जोत हमने जलाई है, उन सब का विसर्जन कैसे करें। यह एक महत्वपूर्ण विषय है पूजा से संबंधित, जिसका विसर्जन हमें बहुत ही पवित्र तरीके से करना चाहिए अपनी सभी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। भक्तों, हर पूजा के बाद जो पूजा सामग्री होती है उसका विसर्जन अवश्य किया जाता है। यह एक साधारण सी बात है। अब प्रश्न उठता है, उस पूजा सामग्री का विसर्जन कैसे करें और कब करें। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो आज हम बात करते हैं, आजकल हमारे यहाँ चैत्र के नवरात्रे चल रहे हैं और वे भी समाप्ति की ओर हैं। तो हमें यह सोचना होगा कि जो माँ का दरबार हमने लगाया है और जो कलश की स्थापना हमने की है, अखंड जोत जलाई है और जवारे हमने बोए हैं, उनका विसर्जन हम कैसे करें और कब करें। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात अवश्य बताती हूँ कि आप इस बात को पर अवश्य ध्यान देना कि नवरात्रों का पारायण आप चाहे अष्टमी को करें चाहे रामनवमी को करें, लेकिन कन्या, जिसे हम कन्या भोज भी कहते हैं, इसके बाद हम कब करें इन सब चीज़ों का विसर्जन। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस पूजा सामग्री का विसर्जन हम अगले दिन दशमी को सुबह के समय उसी प्रकार पूजा अर्चना करके करें जैसे हम अब तक रोज करते आए हैं माँ की पूजा अर्चना। सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करें, उन्हें स्नान आदि कराएं और उन्हें रोली चंदन से टीका करें, कलावे के रूप में, जनेऊ के रूप में उन्हें वस्त्र पहनाएं, फल फूल मिष्ठान चढ़ाएं, दुर्वा घास भी अर्पित करें, धूप दीप भी जलाएं और उन्हें धूप दीप दर्शामी भी अवश्य करें। फिर माँ की पूजा अर्चना भी उसी प्रकार करें जैसे गणेश जी की पूजा अर्चना की है और कलश की भी स्थापना की पूजा अर्चना करें। उसके बाद आप गणेश जी की पूजा अपने करके उनको अपने घर के मंदिर में विराजमान कर दें और इसी तरह आप माता रानी की पूजा करके और भैरव जी की पूजा करके उन्हें भी अपने घर के मंदिर में उसी तरह पुनः स्थापित कर दें। और जो कलश की स्थापना आपने की है उसके जल को आप अपने घर में छिड़क दें सब जगह, और अगर जल बच जाता है तो आप उसे गमले में डाल सकते हो या आप उसे सूर्य भगवान को भी अर्पित कर सकते हो। और जो उसमें के अंदर जो सामग्री है, पूजा सामग्री है, उसे उसमें जैसे हल्दी की गांठ, उसे आप घर की रसोई में मसाले के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। सुपारी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे भी आप प्रसाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। और जो सिक्का डाला है उसे आप अपने खजाने के रूप में रख सकते हो। और जो नारियल, जो सराई में चावल रखे हैं, उन्हें भी आप घर में इस्तेमाल कर सकते हो। और जो नारियल को आपने कन्या भोज में वाले दिन ही तोड़कर उसका प्रसाद के रूप में इस्तेमाल करें, और अगर बच जाए तो घर में इस्तेमाल करें प्रसाद के रूप में। और जो अखंड जोत आपने जलाई है, मेरा आपसे कहना है कि आप उस जोत को रामनवमी की रात तक अवश्य जलने दें और दशमी की सुबह तक अगर उसमें घी बचता है तो उसे जलने दें। उसके बाद उसे साफ करके रख दें। और जो जवारे आपने बोए हैं उन्हें भी आप थोड़े से पूजा के रूप में भगवान को अर्पित करें, और बाकी बचे हुए जवारों को का या तो आप जूस बनाकर पी लें या उनको बारीक बारीक काट कर धनिया के रूप में आप सब्जी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं तो आप उसे आटे में भी मिला सकते हो और उसकी मिट्टी को पूजा पुनः फिर गमले में डाल दें। और जो पूजा सामग्री है जैसे फूल और हवन सामग्री या बतासे के रूप में प्रसाद जो चढ़ाया है, उन्हें इकट्ठे करके आप गाय को खिला दें
और फूल और हवन सामग्री को या तो आप किसी गमले में डाल दें और ऊपर से उसमें और मिट्टी डालें और उसमें पानी डालते रहें, जिससे वह उसकी खाद बन जाए और आप उस खाद को अपने और गमलों में खाद के रूप में इस्तेमाल करें। अगर आपके पास गमला नहीं है तो आप उसे ज़मीन में भी गाड़ सकते हो, लेकिन एक बात आप से मैं कहती हूँ कि ये जो आप पूजा सामग्री है आप किसी या मूर्तियाँ हैं, इन्हें आप नदी में प्रवाहित बिल्कुल न करें। इससे हमारी नदियाँ प्रदूषित होती हैं। ऐसा करने से ऐसा बिल्कुल भी न करें। अपनी नदियों को प्रदूषित होने से बचाएं। अगर कोई और भी ऐसा करता है तो उन्हें भी रोकें। यह थी मेरी पूजा सामग्री को विसर्जन करने की विधि। और जो आपने लकड़ी की चौकी बिछाई है और उस पर जो कपड़ा बिछाया है उसे भी उठाकर रख दें और उसका इस्तेमाल आगे फिर से कर सकते हो। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।